भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पे कुल 565 रियासतें थी और अंग्रेजों ने कहा था कि जो कोई भी भारत से मिलना चाहता है वो भारत से मिल जाए और जो पाकिस्तान से मिलना चाहता है वो पाकिस्तान से मिल जाए। लेकिन इसके अलावा लतखोरवा ने एक और बात बोला था कि जो कोई भी स्वतंत्र रहना चाहता है वो रह जाए। अब यहाँ काम गड़बड़ा दिया अंग्रेजों ने। फिर भी कैसे न कैसे करके किसी भी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अधिकतर राज्य को भारत से जोड़ दिया और उन सभी से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे हम विलय पत्र भी कहते हैं। अब यहाँ तो काम निपट गया, लेकिन ससुरी बात जाके अटक गई 3 जगह, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब भैया एक एक करके समझो। तो गुरु जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुस्लिम, लेकिन उसकी प्रजा थी हिंदू। अब रजवा को मिलना था पाकिस्तान से तो ससुरा रातों रात चल दिया पाकिस्तान और वहाँ जाके एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जिसके तहत जूनागढ़ को मिला दिया पाकिस्तान से। लेकिन जूनागढ़ की प्रजा इससे सहमत नहीं थी और उन्होंने रजवा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब ये देख रजवा पगला गया ससुरा। उसके बाद भारतीय सरकार ने जूनागढ़ के लोगों से पूछा, यानी कि वोटिंग करवाया गया कि भैया आप लोग इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में। तो तकरीबन सभी लोग भारत में ही रहना चाहते थे। अब वोटिंग होने के बाद रजवा गधा अकेले ही पाकिस्तान गया। बताओ, ससुरा पूरा मन बना लिया था पाकिस्तान जाने का। फिर बारी आती है हैदराबाद की। अब भैया यहाँ के राजा भी मुस्लिम थे और ये भी चाहते थे पाकिस्तान से मिलना, लेकिन हैदराबाद भारत के ठीक बीचों बीच आता है, जिस वजह से ये संभव ही नहीं था कि हैदराबाद इजीली जाके पाकिस्तान से मिल जाए। और तो उस टाइम पे माहौल भी गर्म था। इसी को देख हैदराबाद के राजा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत फिलहाल उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो भी होगा उसके ठीक 1 साल बाद तय किया जाएगा कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या फिर भारत का। तो गुरु अब बारी आती है सबसे मेन मुद्दे की, जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह और ये कोनो आम आदमी नहीं थे, बहुत ललन टॉप आदमी थे। अगल बगल का हो थे इससे इनको कोनो मतलब नहीं, बस इनको अपनी राजगद्दी प्यारी थी। चाहे कुछ हो जाए हम राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। इसी के चक्कर में हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे ताकि उनका राजतंत्र बना रहे। लेकिन हरि सिंह एक हिंदू शासक थे और उनकी प्रजा में 80% मुस्लिम लोग थे। अब यही चीज हरि सिंह के लिए बहुत घातक साबित हुई। दरअसल जिन्ना कश्मीर को लेकर बौरा गया था। जिन्ना के मुंह से पानी टपक रहा था कि हम कब कश्मीर को निगल जाए। इसलिए जिन्ना ने अपनी पलटन को बुलाया और कश्मीर पे हमला करने की योजना बनाने लगा। अब ये बात कहीं ना कहीं हरि सिंह को मालूम पड़ गई, लेकिन इनको ये डर था कि इनकी सेना में जो मुस्लिम सैनिक है वो युद्ध के बीच में पाकिस्तान की तरफ से अपने ही सैनिक साथियों पर हमला ना कर दे। और आखिरकार अंत में ऐसा ही हुआ जैसा कि हरि सिंह ने सोचा था। जब पाकिस्तान ने कबायली के भेष में कश्मीर पे हमला किया तो हरि सिंह की सेना के मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने ही साथियों पर हमला कर दिया और आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद हरि सिंह कूदत फानत पहुँचे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कि प्रभु कहाँ हो, ससुरा मार के खराब कर दिया है हमका। तब सरदार पटेल जी कहते हैं, का बाबू अलग देश बना रहे थे, का हुआ, बना कि नहीं। तब हरि सिंह कहते हैं कि गुरु हमको कुछ बोलिए लेकिन पहले हमको बचाइए, ससुरा आधा कब्जा कर लिया है। तब जाके पटेल जी ने हरि सिंह से साइन करवाया विलय पत्र पे। 26 अक्टूबर 1947 को अब कश्मीर भारत का पार्ट बन चुका था। उसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजी कश्मीर में और कबायली के भेष में पाकिस्तानी जहां तक पहुंचे थे उन्हें भारतीय सेना ने वहीं पे रोक दिया। हालांकि युद्ध के बीच 1948 में नेहरू जी कश्मीर मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अब गुरु यूएन ने ऐसा फैसला सुनाया ऐसा कि साला समझे में नहीं आता कि करे तो करे क्या। नेहरू जी ने यूएन में कहा कि 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया है, इसके तहत कश्मीर भारत का होना चाहिए। लेकिन यूएन कहता है कि नहीं, हम वहाँ की जनता से पूछेंगे कि उनको पाकिस्तान में रहना है या भारत में, यानी कि वोटिंग होगी। और तब से लेकर अब तक कश्मीर का मुद्दा लटका पड़ा है यूएनओ में। और जहाँ पे लड़ाई रुकी थी उसे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, और जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं।